वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6-7 की इंग्लिश प्रभा वर्कबुक में वर्कशीट जो अपन पीछे 54 हल कर चुके हैं उसके आधार पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन से संबंधित है उस पर टिक करना है। ट्रक, ये रेलवे स्टेशन से संबंधित नहीं है। एस्ट्रोनट, ये भी नहीं है। ट्रक्स, ट्रैक्स, ट्रैक्स है, ट्रैक होता है रेलवे स्टेशन, रेल की जो पटरियां होती है उसको ट्रैक बोलते हैं। फेस्टिवल, ये त्यौहार है, तो यहाँ पर ट्रैक है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही वर्ड चूज करना है। दैट रिप्रेजेंट ए नेशनल सिंबल्स, जो राष्ट्रीय प्रतीक हो। पिकॉक, डियर, एप्पल या रोज। तो यहाँ पर देखिए पिकॉक यानी मोर है, वह नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो पिकॉक पर राइट करेंगे। अगला है, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही वर्ड पर लगाना है आपको। विच इज यू कमिंग, वाट इज हैपिंग देयर, वेन वेयर सी ईटिंग, या हु आर योर डॉग। तो यहाँ पर ये वाट इज हैपिंग देयर आ जाएगा। टिक द करेक्ट फंक्शंस मार्क्स दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो मिसिंग हुआ है उसको आपको लगाना है। आर यू ओके, यू डू नॉट लुक वेरी वेल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। आर यू ओके, क्या तुम रेडी हो। यू डो नॉट लाइक वेरी वेल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आना था, जो यहाँ पर मिसिंग हुआ है नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर राइट कर देना है। ठीक है, आगे है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑन ऑफ वन फ्रूट, एक फल का चित्र बनाना है। राइट इट नेम एंड द सेंटेंस, और उसका नाम लिखते हुए सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर मैंने बनाया एप्पल का चित्र, आप किसी और का बना सकते हैं, उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। और जैसे एन एप्पल इज रेड, एप्पल लाल है, ऐसे ही आप मैंगो या अन्य कोई भी फ्रूट का चित्र बना सकते हैं, एप्पल का भी बना सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट वर्ड फॉर कंप्लीट द सेंटेंस। सही वर्ड भरते हुए आपको सेंटेंस क्लियर करना है। आई वुड लाइक, खाली जगह, हैव सम बिस्किट्स विथ द टी। हम कुछ बिस्किट्स खाते हैं चाय के साथ, तो यहाँ टू नहीं आकर के ये टू आएगा, टी ओ। ठीक है, आई वुड लाइक, मुझे पसंद है। हैव सम बिस्किट्स विथ द टी, चाय के साथ कुछ बिस्किट्स। आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक, तो यहाँ पर ये होगा WW के वीक यानी सप्ताह। ठीक है, आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक, मैं को एक सप्ताह के लिए आ रहा हूँ। इस वीक का अर्थ होता है कमजोर। ठीक है, अगला है, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंस अबाउट योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम के बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड इज इन माई क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड मेरे क्लासरूम में है। टेबल, टेबल इज इन माई क्लासरूम, टेबल मेरे क्लासरूम में है। इस तरीके से आप अन्य कोई भी 2 वर्ड जो क्लासरूम में उसके बारे में बनाने हैं। आगे है देखिए 8वां क्वेश्चन, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स एंड क्लॉज। ये जो पिक्चर दी गई इसके आधार पर आपको इन वाक्यों का सहयोग लेते हुए, ईटिंग यानी खाना, टायर्ड यानी थका हुआ, चेयर यानी कुर्सी, ट्री यानी पेड़, मून यानी चंद्रमा, स्लीपिंग यानी सोना, एंग्री यानी भूखा, ये बेड। ठीक है, एंग्री यानी गुच्छा, या एंग्री यानी गुच्छा होता है, हंग्री यानी भूखा होता है। बेड यानी जो सोने के लिए उसके है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है चंद्रमा का, और यहाँ पर बच्चा है वो सो रहा है बेड के ऊपर। तो इसके बारे में देखिए, द बॉय इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, बच्चा बेड के ऊपर सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वो बच्चा सो रहा है क्योंकि वो थक गया। तो इस तरीके से आपको इसको आगे बढ़ाना था। तो ये था आपका असेसमेंट 8 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में इसलिए समझाता हूँ कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आसानी से इसको समझ सकें। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भी समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन भी जरूरी है। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।